नादरीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कैसे अचानक राना सनाउल्लाह को उड़ाकर रख दिया। अब से 5 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट का किस नोयत का हंगामी फैसला जारी किया गया है, इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इसी पूरी सूरत हाल में क्या हंगामी, हसास और बड़ा फैसला करना पड़ा, इस फैसले का इमरान खान साहब से क्या बराह रास्त ताल्लुक़ है, इस खबर की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई घिनौना इंकशाफ हुआ है, इस खबर के 3 नुकात आपको बताते हैं। एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी खातून के मुतल्लिक किस किस्म की हैरानकुन और नाकाबिले यकीन खबर आई है। शाह महमूद कुरैशी ने PTI के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब, जिन्हें PDM की फिस्तायत का सामना है, उन्होंने एक मोबाइल मैसेज लीक करने के बाद आज के दिन में अब से 10 मिनट पहले कौन सी ऐसी तहलका खेज़ वीडियो जारी कर दी जिसमें पहली मरतबा 4 अफराद की निशानदेही की गई, लेकिन इन चारों अफराद की शिनाख्त पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दी। इस वीडियो और इन चारों अफराद के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इसी एक वीडियो से अब पाकिस्तानी सियासत में किस नोयत का बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू और मजहबी खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के लिए ये जो घिनौना इकदाम किया गया, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर तोड़ा जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब को इतलात के मुताबिक 3 मरतबा ये पैगाम भेजा गया और इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया कि आप इस वक्त बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह किसी भी सूरत दुम दबाकर बाहर नहीं भागेंगे और इमरान खान साहब गिरफ्तारी और कातलाना हमला होने के बावजूद वो बाहर जाने पर आमादा नहीं हुए। अब इसीलिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, इमरान खान साहब के आसाब को तोड़ने के लिए, बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए आज के दिन में ये एक इंतहाई घिनौनी नोयत का एक्शन किया गया है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब हमारे ज़राए ने ये तस्दीक की है कि पाक पतन की पुलिस ने बुशरा बीबी साहिबा को, आप ये कह लें कि इस हुकूमत ने पाक पतन पुलिस को बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और पाक पतन की जो पुलिस है, इसने बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ एक खुफिया और बड़ा मशकूक नोयत का मुकदमा दर्ज किया है। यानी एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया है जिसकी मुद्दईयत के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं, ये नहीं पता कि इसका मुद्दई कौन है और इस मुकदमे की जो तफसीलात हैं ये बुशरा बीबी साहिबा के वकील और इमरान खान साहब को भी नहीं बताई गई और इसी मुकदमे में बुशरा बीबी साहिबा के जो भाई हैं उनको भी नामजद किया गया है। यानी बुशरा बीबी साहिबा को एक खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए ये एक्शन किया गया, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकील हैं, इन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में जो खुफिया नोयत के मुकदमात दर्ज किए गए, जो मशकूक मुकदमात दर्ज किए गए, इनकी तफसीलात जमा कराने की दरख्वास्त दी है और उसके बाद इसी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने के ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट जारी करे। लेकिन यहाँ आपको एक गैर मुल्की पाकिस्तानी खातून के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त GHQ से है और इस खातून के मुतल्लिक, जो कि फ़ॉरेन नेशनल हैं, यानी पाकिस्तानी तो हैं लेकिन इनके पास एक फ़ॉरेन नेशनलिटी भी है, अब इनके मुतल्लिक और GHQ के मुतल्लिक एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि एक हसास नोयत का दावा किया गया है। और ये जो दावा है ये GHQ पर 9 मई को जो एहतजाज हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। अब इस खबर में ये कहा गया कि 9 मई के दिन
GHQ पर जो एहतजाज किया गया, उसके बाद एक खातून समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब शनाख्ती परेड की गई तो इनमें से एक खातून ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी तो हैं लेकिन इनके पास एक फ़ॉरेन नेशनलिटी भी है और इनका ताल्लुक़ मानसेरा से बताया गया है। और GHQ हमले के तनाजुर में ये जो पाकिस्तानी नयाद गैर मुल्की शहरियत की हामिल खातून हैं, इनके मुतल्लिक ये कहा गया कि इन समेत 3 अफराद की शनाख्त कर ली गई। लेकिन यहाँ आपको शाह महमूद कुरैशी के PTI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़े ऐलान और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये खबर अब से 10 मिनट पहले सामने आई और उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान के 6 मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि शाह महमूद कुरैशी अब से 20 मिनट के बाद एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से परवेज़ खटक ने एक जबर के माहौल में, एक दबाव के माहौल में PTI को छोड़ने का ऐलान किया था, इससे पहले फवाद चौधरी और असद उमर ने PTI छोड़ने का ऐलान किया, तो 6 चैनल ने यह खबर चलाई कि शाह महमूद कुरैशी भी अब PTI को छोड़ने का आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि 20 मिनट बाद होने वाली है, अब ये ऐलान करने वाले हैं। और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर उस वक्त फ्लैश की गई जब लाहौर हाई कोर्ट में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी की बेटी गौहर बानो भी अदालत में पेश हुई और उसके बाद अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि इन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत किसी सूरत गिरफ्तार न किए जाए और DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम भी करार दिया और ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी को किसी किस्म का कोई श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने PTI के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि जैसे ही अदालत से शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का फैसला आया, इन 6 चैनल ने यह खबर चलाना शुरू कर दी कि अब शाह महमूद कुरैशी के लिए एक हॉट सीट इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में लगा दी गई है। वही हॉट सीट जहां पर हर रोज़ एक रटा रटाया स्क्रिप्ट PTI के रहनुमा पढ़ते हैं और फिर ये कहते हैं कि वो इस वक्त PTI को वक्ती तौर पर छोड़ रहे हैं। तो एक सीट का एहतमाम शाह महमूद कुरैशी के लिए इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में कर दिया गया। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बड़ा और हैरानकुन नोयत का सरप्राइज़ सामने आया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं, जो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए गई थी, आज के दिन में उन्होंने ये ऐलान किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने यह पैगाम दिया कि मुझे जितनी मरतबा भी ये गिरफ़्तार कर लें, मेरा पैगाम ये है कि मैं अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा और किसी सूरत सरेंडर नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ यास्मीन राशिद साहिबा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम, इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर भी अब से कुछ देर पहले सामने आई है। यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी उम्र 74 साल है, वो कैंसर की मरीज़ा हैं। उन्हें भी कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने उनके मुतल्लिक ये फ़ैसला सुनाया था कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं हैं कि उन्होंने कोई हंगामा आराई की हो, इसलिए उन्हें इस इल्ज़ाम से और इस मुकदमे से बरी कर दिया गया था। लेकिन अब यास्मीन राशिद साहिबा के मुतल्लिक ये तशवीशनाक खबर आई है कि उनकी बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। यानी यास्मीन राशिद साहिबा को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए एक नया एक्शन शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको चौधरी परवेज़ इलाही के इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि अब चौधरी परवेज़ इलाही ने बिल आखिर PTI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सुना दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक ये फैसला उस वक्त सुनाया जब लाहौर हाई कोर्ट में एक अनहोनी हो गई, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही की पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्ट जमा करवा दी और इस रिपोर्ट में ये भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया कि पंजाब असेंबली के एक चपरासी ने करप्शन से पैसा कमाया और करप्शन के ये जो ताने बाने हैं ये परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद
इस रिपोर्ट का जो दूसरा नुक्ता था, इसको सुनकर वहाँ साफ़ी भी हैरान परेशान रह गए कि ये लाहौर हाई कोर्ट में अचानक क्या हो गया। इस रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि इस चपरासी ने परवेज़ इलाही के बेटे और परवेज़ इलाही की जो बहुएँ हैं उनके साथ नाकाबिले वजाहत किस्म की ट्रांजैक्शंस की, और इन ट्रांजैक्शंस की कोई वजाहत मौजूद नहीं, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस का कोई सबूत या कोई शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए। और ये वही चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो कि अब से सिर्फ 6 हफ्ते पहले तक आसिफ अली जरदारी उनके घर बैठकर उनकी मिन्नतें करते थे कि आप PDM की जानिब से वज़ीर आला बन जाएं, इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, लेकिन अब उनको सज़ा दी जा रही है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में चौधरी परवेज़ इलाही पर ये जो दबाव के हरबे इस्तेमाल किए गए, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि ये जो दबाव का हरबा था इसका मकसद ही ये था कि किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज़ इलाही अचानक सामने आए और उन्होंने 3 बड़े ऐलानात किए, 3 बड़े इंकशाफात किए। चौधरी परवेज़ इलाही का पहला नुक्ता ये था कि असल में मेरी उम्र 77 साल है, मुझे मारने की साजिश हो रही है, मैं पाकिस्तानी या इमरान खान साहब कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर शहबाज हुकूमत मुझे मार भी दे तो मैं किसी सूरत किसी कीमत पर इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने PTI के कारकुनों को ये कहा कि अब जबर के दिन गुजरने वाले हैं, सिर्फ चंद दिन का जबर बाकी है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर डट जाएं। लेकिन यहाँ आपको राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 2 जज साहिबान ने राना सनाउल्लाह को अमली तौर पर उड़ा कर रख दिया है। ये जो फैसला अब से 10 मिनट पहले जारी हुआ है, इसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह इस फैसले के बाद अमली तौर पर अपनी नशिस्त खो चुके हैं। तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सास और दीगर जजेस की जो ऑडियो सामने लाई गई थी, इस केस के मुतल्लिक समाअत हुई और उसके बाद एक बड़ा ही आप कह लें एग्रेसिव किस्म का हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के पहले हिस्से में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है, मफरूज़े की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और नहीं संभाल सकता। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को किसी केस में रखना है या किसी केस से अलग करना है। लेकिन उसके बाद इस हुक्मनामे का दूसरा हिस्सा राना सनाउल्लाह की वजारत खा गया। इस हुक्मनामे के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि इस स्पेसिफिक केस में चीफ जस्टिस दस्तयाब थे, उसके बावजूद उन्हें ये जो नाम नहाद जुडिशल कमीशन कायम किया गया, इसके क़याम के मुतल्लिक चीफ जस्टिस को आगाह नहीं किया गया और चीफ जस्टिस को बताए बगैर ये जुडिशल कमीशन बनाना सरासर तौहीन अदालत थी। और हुकूमत ने यह कहा कि हम में से 3 जज मुतनाज़ा हैं। लेकिन यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने अचानक चीफ जस्टिस साहब की सास के मुतल्लिक भरी अदालत में बात कर दी और अदालत के अंदर एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि चीफ जस्टिस आपकी सास की एक ऑडियो सामने आई है। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने राना सनाउल्लाह को, जिन्होंने ये जाली ऑडियोज चलाई थी, उनको उड़ा कर रख दिया। क्योंकि इस हुक्मनामे के चौथे नुक्ते में जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह पूछा कि वफाक का क्या मौक़िफ़ है कि ये जो ऑडियोज़ हैं क्या मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, क्या इनकी कोई तस्दीक करवाई गई है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये अल्फाज बोले कि एक ऑडियो पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको इन ऑडियोज़ की सदाकत के मुतल्लिक, यानी इनके असली और जाली होने के मुतल्लिक भी मालूमात नहीं थी। इनका जो बेंच पर एतराज़ है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता और बग़ैर तस्दीक के राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर राना सनाउल्लाह को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यानी वो अल्फाज जो इस वक्त आप हमारी वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि राना सनाउल्लाह फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। उसके बाद राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक ये तासुर दिया गया कि तुमने जजों की और जजों के ख़ानदान की जाली ऑडियोज़ चलाई, इसलिए फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहला सवाल यह है कि ऐसी जो ऑडियोज़ हैं ये असल में प्लांट कौन करता है। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा
कि जिस ट्विटर अकाउंट से ये ऑडियो फैलाई गई थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और यहाँ पर पीटीआई के रहनुमाओं ने यह कहा कि अब राना सनाउल्लाह को ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ा देना चाहिए बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जजेस की जाली ऑडियोज चलाई और ये भी आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से 20 मिनट पहले एक नई और इंतहाई हसास नोयत की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में पहली मरतबा 4 अफराद की निशानदेही की गई। इन चारों अफराद की शिनाख्त को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इन चारों अफराद की शक्लों को और इनकी शिनाख्त को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किस नोयत की हसास वीडियो जारी की और उसके बाद खान साहब ने इसी वीडियो के साथ किस किस्म की एक हसास दस्तावेज़ पहली मरतबा खान साहब को लीक करनी पड़ी या खान साहब ने जारी की। अब इमरान खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले कि पंजाब के साबिक वज़ीर और पीटीआई के रहनुमा यानी मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने अपनी एक बड़ी दर्दनाक किस्म की दास्तान मुझ तक पहुँचाई है। उनकी 80 साला ज़ईफ़ माँ की तज़लील की गई, उनकी बेटी का निकाह तबाह बर्बाद कर दिया गया, इस तकरीब को मुकम्मल तौर पर उजाड़ दिया गया और फिर मियाँ साहब के उनके साथ जुड़े जो हर अजीज़ हैं, यानी ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो साबिक सूबाई वज़ीर भी थे, इनके हर अजीज़ को निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाए और पीटीआई के रहनुमा इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की इत्तला आई है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़ी हसास नोयत की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। अब ये इत्तला एक ऐसी सूरत में आई जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि वो मुल्क में इंतशार ख़त्म करने के लिए, नफ़रतों के जो बीज बोए गए हैं ये ख़त्म करने के लिए इदारों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज मेरी है, कोई पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता, फ़ौज को तकसीम नहीं करना चाहता। तो इस पूरी सूरत हाल में आज के दिन में 2 सहाफ़ियों ने ये ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान दूरियां कम करवाने के लिए 3 बासर शख्सियात एक्टिव हैं। ताहम हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।